बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी बिरयानी। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनती है और सब घर में बहुत पसंद की जाती है। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आधा किलो के करीब मैंने चावल ले लिए थे। एक घंटा पहले मैंने इसे भिगो दिया था। आधा किलो ही मैंने चिकन ले लिया है। 4 मैंने टमाटर ले लिए हैं, उनको मैंने बारीक स्लाइसिस काट लिया है। दही हमने ले लिया आधा किलो से थोड़ा सा कम। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 5 या 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने कूट लिया था। 1.5 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। इमली ले लिया हमने। धनिया है हमारे पास और पुदीना है, एक मुट्ठी मैंने ले लिया था। मसालों में जो हमें चाहिए 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच धरा मिर्च। 1 चम्मच हमें चाहिए साबुत सूखा धनिया और आधी चम्मच हमें चाहिए हल्दी। और ये जायफल और जवित्री का पाउडर है। साबुत गरम मसालों में जो हमें चाहिए ज़ीरा चाहिए हमें 10 मेरे पास छोटी इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, लौंग है और काली मिर्चें। और ये प्याज को मैंने फ्राई किया, 2 बड़े मैंने प्याज ले लिए थे, उनको मैंने फ्राई करके अलग कर लिया इस तरह। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गर्म होने रख दिया था। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा, रेड नहीं करना आपने, जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा इसमें हमने साबुत गरम मसाले डाल देने हैं, ये वाले सारे। अच्छी तरह आपने हिलाना है। और साथ ही आपने चिकन शामिल कर देना है। अच्छी तरह आपने चिकन को तब तक हिलाना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हमने चिकन को बाहर निकाल लेना है। आप चाहें तो आप आलू भी शामिल कर सकते हैं। एक एक करके सारे चिकन को आपने बाहर निकाल देना है। इसी बाहर निकाल लिया। अब हम इसमें इसी ऑयल में टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों के साथ ही हम इसमें जो हमने प्याज ब्राउन की थी 1 मुट्ठी पूरी हमने इसमें शामिल कर देनी है। और साथ ही इसमें ग्रीन मिर्चें जो हमने थी वो भी हमने शामिल कर देनी है। आंच नीचे से तेज़ कर लें। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। टमाटर जब अच्छी तरह गल जाएंगे फिर हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। अच्छी तरह जब तक टमाटर गल नहीं जाते, ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, तेज़ आंच पे इसको भूनना है आपने। और फिर हम अपने मसाले शामिल करेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अपने सारे मसाले वो हमने शामिल कर देने हैं। 1 चुटकी जायफल और जवित्री का पाउडर शामिल कर देना है। जो हमारे पास इमली थी वो भी शामिल कर देनी है। और इसे अच्छी तरह हिलाना है आपने। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि हमने चावलों को उबालना है इसलिए नमक आप ज़्यादा रखें। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, अच्छी तरह मिक्स करें। ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, टेस्टी बनती है। मसालों के साथ बुनाई हो गई। अब हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई किया था वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह चिकन के साथ इसको आपने मिक्स करना है।
चम्मच चलाते जाना है आपने अच्छी तरह इसको। अब इसमें जो हमारे पास दही था, दही को हमने 3 चम्मच हमने बड़े बड़े दही के शामिल कर देने, बड़े वाले चम्मच आपने शामिल कर देने। थोड़ा सा और मैं शामिल करूँगी क्योंकि हमने टमाटर भी डाले हैं उसको। एक या 2 मिनट दही के साथ आपने इसकी भुनाई करनी है, 1 या 2 मिनट, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। जब तक हमारा ऑयल ऊपर नहीं आता और मसाला अच्छी तरह नहीं भुन जाता, हम आते हैं अपने चावलों की तरफ। चावलों के लिए सबसे पहले पानी ले लें, उसके अंदर साबुत गरम मसाले, 1 बादियान का फूल, छोटी इलायची, ज़ीरा और दालचीनी और कुछ लौंग डाल दें। उबाल आने तक इसको इसी तरह रखें और फिर हम अपने चावल शामिल करेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें से साबुत गरम मसाले निकाल लेंगे। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, इसका सारा टेस्ट अंदर आ जाएगा। और अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को आपने इतना उबालना है कि ये एक कन्नी रह जाए, ताकि दम हमारा अच्छी तरह हो जाए। चावलों को हमारा बॉईल आ गया है, जितना हमें चावल चाहिए था उतना हमारा चावल गल गया है, एक कनी रह गया है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं, ड्रेन करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बॉईल हो गए थे, हमने ड्रेन कर लिया था। आधे चावल मैंने इसमें डाले हैं, आधे चावल मैंने इधर रखे हैं। अब हम इसकी तय लगाते हैं और जो सालन है वो भी हमारा रेडी है। अब हम इसकी तय लगाते हैं। ये चावलों के अंदर थोड़ा सा यहाँ से पकड़ें और इसमें डालें। इसमें मसाला ज़्यादा आता है क्योंकि ये चटपटी बनती है। प्याज डालें जो हमने फ्राई की हुई थी, पुदीना डालें, थोड़ा सा धनिया, और ये मैंने 1 टमाटर ले लिया था, ये टमाटर भी आप डाल दें। अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, पर बिरयानी में अच्छे लगते हैं। और ये जो हमारे बकाया चावल थे जो हमने रखे थे, वो भी हमने इसमें शामिल कर देने। थोड़ा सा आपने इसको हिला लेना, फिर सालन की तय लगानी है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसमें दोबारा से फ्राई की हुई प्याज, पुदीना, धनिया और ये टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा ज़र्दा रंग, अब हम इसको दम देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, दम हमारा आ गया। अब हम इसे बाहर निकालते हैं। सारा चम्मच आपने उसी टाइम चम्मच नहीं हिला देना, आहिस्ता से इस तरह करके इस तरह करने आपने। आप हमारे चावल देखें, जितना हमने पानी डाला था बिल्कुल उस हिसाब से हमारे चावल हो गए। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सिंधी बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। कीप लाइकिंग। अल्लाह हाफिज़।